इसके अंदर हम ट्रेंड वाला कर रहे थे ना, मेजरमेंट ऑफ सेकुलर ट्रेंड। इसके अंदर हमने फ्री हैंड वाला मेथड कर लिया है ना, जिसको हम फ्री हैंड कर्व मेथड बोलते हैं, फ्री हैंड कर्व मेथड, ये कर लिया हमने। एक और मेथड कर लिया था और वो था सेमी एवरेज मेथड। ये दो हो गए थे। अब हमारा एक तो मूविंग एवरेज बाकी था और एक लीस्ट स्क्वायर वाला बाकी था। एक तो था मूविंग एवरेजेस मेथड और एक लीस्ट स्क्वायर मेथड, है ना। तो ये हो गया, ये हो गया। चलिए ये स्टार्ट करते हैं, मूविंग एवरेज मेथड। मेथड नंबर 3। ठीक है, मूविंग एवरेज मेथड से जब हम टाइम सीरीज का एनालिसिस करेंगे तो इसमें इस मेथड के अंदर दो चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एक है कि हमको डेटा कैसे गिवन है, यानी कि हमको ऑड नंबर दे रखे हैं या फिर इवन नंबर दे रखे हैं। जो सीरीज दे रखी है वो कैसी है, ऑड है इवन है। ऑड का मतलब हो गया जैसे 3, 5, 7, 9 ऐसे दे रखा है। इवन मतलब जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से दे रखा है। ऑफ फॉलोइंग, तो आपको एवरेज जो करना है वो कितने ईयर का करना है, 3। 3 कैसा है बेटा, ये तो ऑड नंबर है, साफ पता चल रहा है कैसा नंबर है, ऑड नंबर है ना। तो अब इसको कैसे करते हैं, तो देखो अब क्वेश्चन में आपको कुछ डेटा दे रखा होगा, ईयर, प्रॉफिट, प्रोडक्शन, सेल्स या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दे रखा होगा टाइम के हिसाब से, क्योंकि टाइम सीरीज में ईयर तो दे ही रखे होंगे, उसके बिना तो डेटा का एनालिसिस कैसे करेंगे हम। तो यहाँ आपको दे रखा है ईयर और दे रखा है प्रोडक्शन। यहाँ आपको दे रखे हैं टोटल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टू 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 डेटा दे रखा आपको प्रोडक्शन का 9। डेटा जो है 1000 क्विंटल के अंदर है, तो 9000 क्विंटल का प्रोडक्शन हुआ, 11,000, 12,000, 9, 11, फिर 10, 12, 10, 12, 14, 8, 9, 10, 9 ये दे रखा। अब आपको 3 ईयर मूविंग से क्या करना है, मूविंग एवरेज से आपको टाइम सीरीज का कैलकुलेशन करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे फर्स्ट कॉलम हो जाएगा आपका ईयर का, ठीक है। ईयर ले लेते हैं हम 2010 से लगाकर 2018 तक।
फिर जो हमको प्रोडक्शन दे रखा है वो लिख देते हैं, 1000 क्विंटल के अंदर है, मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा है वो सेम ही लिखना है। नाइन 11 10 12 14 8 9 10 9। देन हमको 3 ईयर मूविंग टोटल निकालना है, 3 ईयर मूविंग टोटल। अब 3 ईयर मूविंग टोटल कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूँ, और ऐसा ऑड नंबर के अंदर करते हैं, इवन नंबर के अंदर कुछ और करेंगे वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले ऑड नंबर में बेटा हमेशा ऐसे ही करना होता है आपको। जैसे यहाँ पर 3 ईयर का निकालना है तो आपको क्या करना है, 3 ईयर की टोटल करनी है, 3 सालों की टोटल करनी है, क्योंकि आपको मूविंग एवरेज, एवरेज का मतलब वही होता है जो हम नॉर्मली समझते हैं, तो 3 साल का एवरेज निकालना है। कितने का? 3 ईयर मूविंग एवरेज है ना, 3 ईयर मूविंग एवरेज कर रहे हैं हम, तो 3 ईयर का मूविंग एवरेज ले रहे हैं तो 3 साल की टोटल करनी है। तो सबसे फर्स्ट हम करेंगे 9, 11 और 10, कितनी टोटल हो रही है? 9, 11 और 10, तो सर टोटल हो रही है 30। इन तीनों की टोटल कितनी होगी? 11 और 9 हो गए 20 और 10 30। अब 30 कहाँ लिखूँ? 9 के आगे लिखूँ, 11 के आगे लिखूँ या 10 के आगे लिखूँ? समझ रहे हैं? किसके आगे लिखूं? है तो तीनों की टोटल 30 है ना, तो क्या तीनों के आगे तो लिख नहीं सकता? हाँ, तो क्या करें, मिड में लिख दो। अब इनके बीच में कौन सी डिजिट आता है? 9, 11 और 10, बीच में कौन सा ईयर है? मतलब मिड ईयर की बात कर रहा हूं मैं, इनकी मिड की बात नहीं कर रहा हूं। तो 9, 11, 10, ये 3 साल की टोटल हो रही है 30। 30 को किस में लिखूं? 2010, 11 या 12? तो ना 12 में लिखना ना 10 में लिखना, बीच वाले ईयर में लिख दो, तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा ये 30। फिर क्या करना है? फिर अब 9 को छोड़ दो, आगे के 3 साल लो, 11, 10 और 12, ये वाले तो ले लो। तो 11 प्लस 10 प्लस 12, ये हो गए 33। अब इसको कहाँ लिखूं? तो 11, 12 और 13, ये 3 साल है, तो बीच वाले में लिख दो 12 में, तो कितना हो गया? 33। ऐसे बेटा सबको करना है। अब नेक्स्ट 10 से ले लो, 10, 12, 14, 10, 12, 14, तो ये होता है 36। अब 10, 12, 14 का बीच का ईयर कौन सा है? 2013, तो यहाँ लिख देंगे 36। फिर अब 10 को छोड़ दो, अब यहाँ लेंगे 12, 14, 8, यस, तो 12 प्लस 14 प्लस 8, मतलब एक को छोड़ करके फिर 3 3 आगे करते जाना है, ठीक है। तो आ गया 34। अब 12, 14, 8, यानी कि 2013, 14, 15, तो कहाँ लिखेंगे? 14 में, तो वो ऐसे आगे फिर चलता जाएगा, समझ में आ गया होगा आपको। फिर 14, 8, 9 ले लो, 14 प्लस 8 प्लस 9, तो वो आ गया 31। फिर 8 प्लस 9 प्लस 10, तो ये आ गया 27। फिर 9 प्लस 10 प्लस 9, तो ये आ गया 28। और लास्ट में अब अगर देखोगे तो 9 को छोड़ने के बाद में 2 ही बचता है, 10 और 9, 3 है नहीं, तो बस यहीं रहने देंगे, यहाँ डैश कर दो। बताओ ये आया समझ में? मूविंग एवरेज कैसे निकाला? प्लीज़ रिप्लाई कर दो ताकि मैं आगे बढ़ूँ। मूविंग निकाला है, एवरेज नहीं निकाला है, मूविंग टोटल करिए। ओके, अब क्या करेंगे? 3 ईयर मूविंग एवरेज निकाल दो, 3 ईयर मूविंग एवरेज। अब 3 ईयर की टोटल ये रही, अब मूविंग एवरेज निकालना है, कितने साल का? 3 साल का, तो सब में 3 का क्या कर दो? डिवाइड कर दो, और क्या, तो 3 ईयर मूविंग एवरेज आ जाएगा। बहुत इजी है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है ना टाइम सीरीज से, तो फ्री के नंबर होते हैं ये। तो 30 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया 10। 33 डिवाइड बाय 3, तो आ गया 11, ये हो गया 12। 34 डिवाइड बाय 3, 11.33। 31 डिवाइड बाय 3, 10.33। 27 डिवाइड बाय 3, 9। 28 डिवाइड बाय 3, 9.33। बस हो गया, यही करना था। 3 ईयर मूविंग एवरेज निकाल के लिखना था इसको। आया समझ में? जो हमने पहले किया था ना 3 ईयर वाला, अगर इस 3 ईयर वाले को ग्राफ पे दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे?
अगर क्वेश्चन कब दिखाना होगा, क्वेश्चन खुद बोलेगा कि ट्रेंड लाइन बनाओ इसकी मूविंग एवरेज की 3 ईयर की, तो कैसे बनेगी? देखो बेटा, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, वाई, इधर लिख देते हैं हम ईयर और इधर लिख देंगे बेटा हम प्रोडक्शन। ईयर में देखो बेटा कौन कौन से हैं, 10 से लगाकर 18, तो मैं यहाँ ईयर ले लेता हूँ 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, प्रोडक्शन देखो कहाँ से स्टार्ट है, उस हिसाब से गैप ले लेते हैं। ये वाले लेंगे पहले, है ना, 9 से है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा है ये आपका 14, तो आई थिंक मुझे ईयर यहाँ नहीं लेने ना, सॉरी ईयर गलत ले लिया अपने बेटा, देखो ईयर यहाँ थोड़ी लेंगे, फिर वो अच्छा नहीं बनेगा ग्राफ, है ना। ईयर हम नीचे ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं ईयर, यहाँ प्रोडक्शन ले लेंगे। हाँ 2010, 11, 12, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रेजेंटेशन फिर अच्छा नहीं होगा अगर ऊपर ले लेंगे तो। 18, अब यहाँ ले लेते हैं हम 3 का गैप ले लेते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब देखो सबसे फर्स्ट, पहले तो हम नॉर्मल ट्रेंड लाइन खींचेंगे बिना एवरेज की। नॉर्मल देखेंगे तो 2010 में कितना है, 9, तो 2010 में है 9, 2010 इसमें कितना है 9, ओके। 2011 में कितना है 11, 2011 में हो जाएगा 9 के बाद में। थोड़ी ढंग की ट्रेंड लाइन खींचनी है तो एक और चेंज करना पड़ेगा हमको, ये दो का गैप ले लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, यस। तो उससे थोड़ा ढंग का ऊपर नीचे ऐसे होगा, नहीं तो एक जैसी छोटी लाइन बन जाएगी, मज़ा नहीं आएगा, समझ गए, यस। तो यहाँ पर 2010 में कितना था 9, तो 8 के पास में यहाँ 9, ठीक है ना। यहाँ पर 8 और 9 के बीच में, 8 और 10 के बीच में 9। 11 में कितना बोला इसने, 11 में बोला है आपको 11 और 12 में 10, 11 में 11 और 12 में 10, ठीक है। 13 में और 14 में, 13 में 12, 14 में 14, 13 में तो खींच लो 12 और 14 में 14, फिर 15, 16, 15 में 8, 16 में 9, 15 में 8, 16 में 9, 17 में 10, 18 में लास्ट कितना है, हाँ इवन वाला कराऊंगा ना खुशबू, बिल्कुल कराऊंगा। नहीं बोला होता है तभी बनाते हैं ग्राफ, अदरवाइज नहीं बनाना होता है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर बोला हो ना ग्राफ बनाइए, ट्रेंड लाइन बनाइए, मूविंग एवरेज की ग्राफ में ट्रेंड लाइन बताइए, तो ही करना होता है, अदरवाइज नहीं करना होता है, ओके। और मैं इवन नंबर वाला भी कराऊंगा, ओके। हाँ 2018 में कितना है 9, तो 2018 में हो जाएगा 9, यहाँ पर 10 के थोड़ा नीचे, ओके, ठीक है।
अब इसको मैच करा दो, तो ये जो ट्रेंड लाइन आपने बनाई है ये कौन सी है, नॉर्मल वाली। अब हम करते हैं 3 ईयर एवरेज वाली। 3 ईयर वाली एवरेज वाली में क्या है, एक तो 11 में है कितना 10, 11 में तो है 10, 10 में है ही नहीं, 11 में कितना है 10, तो 11 में वही यहाँ पर, ठीक है। 12 में क्या है, 12 में है 11, ये वाला लेंगे अब, 12 में 11, 13 में 12, 12 में 11, 13 में 12, फिर 14 में 11.33 और इसमें 13 10.33, 11.33 10.33, 11.33 10.33, फिर 9 और 9.33, नेक्स्ट है 9 9.33, और ये हो गई आपकी ट्रेंड लाइन कौन सी, अगर 5 ईयर के ट्रेंड को देखें तो ये ट्रेंड लाइन है। तो इस तरीके से ग्राफ पे दिखा सकते हो आप, बहुत इजी है ये। तो ग्राफ पे दिखाने का तरीका वही है जो मैंने आपको लास्ट में कल जो लेक्चर कराया था, सेकंड वाला मेथड कराया था, तो सेम ही है, ग्राफ में कुछ चेंज नहीं है। एक बार नॉर्मल दिखाना और एक बार जो जिसका आप एवरेज निकाल रहे हो, 3 ईयर का, 5 ईयर का, 7 ईयर का, 4 ईयर का, 2 ईयर का, तो उसको दिखाना होता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड 4 ईयर मूविंग एवरेजेस ऑफ द सेल्स। नाइन ईयर दे रखे हैं आपको टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2010 11 12 13 14 15 16 17 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 98 106 104 100 105 102 103 102 110। तो यहाँ पर n नहीं देखना है, n तो 9 है, ये तो ऑड हो गया, हमको देखना है ये जिसका मूविंग एवरेज निकालना है वो कितना है, वो 4 है, तो वो कौन सा नंबर है, ऑड। तो ऑड नंबर का आपको मूविंग एवरेज निकालना है या इवन नंबर का निकालना है, ये देखना होता है, एन नहीं देखना होता है। शुरू में मैंने बोला था ना आपको, एन नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, मूविंग एवरेज कितने का निकालना है, मूविंग एवरेज का जो ईयर है वो देखना है कि मूविंग एवरेज 3 ईयर का निकालना है, 5 7 9 का तो ऑड हो गया, 2 4 6 8 10 का तो इवन हो गया, तो यहाँ हम निकाल रहे हैं 4 का। तो चलिए सबसे पहले तो इनको अच्छे से लिख देते हैं हम। सबसे पहले वही ईयर,
यहाँ ले लेते हैं। हाँ, इसमें जब इवन नंबर हो ना तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, वो आगे काम आएगी। वो क्या, थोड़ा सा गैप देना है आपको। कहाँ पे, ईयर्स के बीच में। मैं बता रहा हूँ कहाँ पे, देखो जैसे यहाँ 2010 है ना, तो 11 और 10 के बीच में थोड़ा सा गैप दो, वो आपके काम आएगा। बिल्कुल एक साथ मत लिख दो इनको। कहाँ काम आएगा वो बताऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। पहले डेटा लिख देते हैं सेल्स का। सेल्स का डेटा है 98,106। अब देखो बेटा, कितना साल का निकालना है मूविंग एवरेज, 4 ईयर का। तो पहले 4 ईयर की टोटल करेंगे। पहले क्या करेंगे बेटा, 4 ईयर मूविंग टोटल। ओके, तो करते हैं। देखो 4 ईयर में पहले कौन सी होगी, 1 2 3 4, करो। और अभी ध्यान से देखना, दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा अपने आप। इनकी टोटल पता कितनी आ रही है, 408। अब बताओ 408 कहाँ लिखूं मैं, ये बता दो। कि सर वो तो बीच के ईयर में, अब बीच का ईयर कौन सा है, 2 ईयर इधर गए 2 ईयर इधर गए, बीच में तो बचा ही नहीं कोई। तो इन 4 साल की जो टोटल आ रही है वो किसके सामने लिखूं, 10 के, 11 के, 12 के, 13 के। तो इसमें आंसर होता है कि बीच में लिख दो। बीच में कहाँ, 10 11 12 और 13, इनके बीच में कहाँ लिखूं। आई प्रॉब्लम समझ में। तो बेटा आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है जिसके आगे कोई ईयर नहीं है। ना 11 में लिखना है ना 12 में लिखना है, ना 11 बीच का है ना 12 बीच का है। तो 11 और 12 के बीच में यहाँ लिख देंगे कितना, जो टोटल आया 408 आया। समझ में, इसलिए मैं बोल रहा था गैप रखना। ये चीज समझ में आई हो तो आगे बढ़ू मेरा। ओके, अब नेक्स्ट एक 98 को छोड़ दो, फिर टोटल करो। 106 104 100 105, तो होता है 415। अब वो कहाँ लिखूं, तो ये देखो ये और ये, तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर है ना। ये 4 साल लिए ना, 1 2 3 4, 2 ये छोड़ दो 2 ये छोड़ दो, यहाँ लिख दो। तो ऐसे सबको करना है। अब 104 100 105 102, ये कहाँ लिखेंगे, ये लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ऐसे। अब नेक्स्ट अब यहाँ ले लेंगे 100 से, 100 105 102 103, 410 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 105 102 103 102, 412 यहाँ पे 102 103 102 111, 417 यहाँ पे। अब 103 से लेंगे ना तो 4 साल है ही नहीं, 3 ही है, तो छोड़ देंगे यहाँ पर। आया समझ में। अब क्या करना है, अब इसके अंदर बेटा हमको क्या करना है, हमको अब इनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। लेकिन एवरेज निकालने से पहले एवरेज निकालना पड़ेगा पहले इनका। चलो पहले एवरेज निकाल देते, 4 ईयर मूविंग एवरेज।
निकालो, सब में क्या कर दो, 4 का डिवाइड कर दो, वन 102 3.75। अभी आगे जाके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, समझना, अभी बताऊंगा क्या आएगी, इसलिए ये फाइनल आंसर नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है देखो, अब अगर हमको इनको, अगर ये फाइनल आंसर होता, वैसे ऑड में यही, ऑड नंबर में यही फाइनल आंसर होता, लेकिन इवन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम ये फाइनल आंसर लेके चले और ग्राफ पे जब हम दिखाएंगे 102 को, जब हम मूविंग 4 ईयर मूविंग लाइन खींचेंगे तो 102 को दिखाएंगे, तो इसका ईयर कौन सा है? देखो 102 का कोई ईयर दिख रहा है आपको यहाँ पर? नहीं। 103 का कोई ईयर है? नहीं। 102 का कोई ईयर है? नहीं। तो किसके सामने लिखेंगे हम? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को सेंटर्ड करना पड़ेगा, इस वैल्यू से हमें सेंटर्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालते हैं तो देखो बताता हूं। हमको क्या करना पड़ेगा, इससे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, 4 ईयर सेंटर्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फोर ईयर सेंटर्ड वैल्यू। अब वो कैसे कैलकुलेट करें सर बताओ? अब देखो सेंटर्ड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो इसमें क्या करना, हमको सब में 2 का डिवाइड कर देना है। क्यों? क्योंकि देखो अब ये 11 है और ये 12 है। अब 102 को कहाँ लिखूँ, 11 में या 12 में? ये आती है प्रॉब्लम। तो जब हम सेंटर्ड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इन दोनों का एवरेज करेंगे तो क्या होगा पता है? देखो बेटा 102 और 103.75, हाँ इन दोनों का टोटल करो 102 प्लस 103.75, तो ये हो जाएगा 205.75। और इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने एवरेज निकल के आएगा 102.875। अब ये कौन कौन से साल का है बेटा? 2 साल का है, एक तो इसका और एक इसका। ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। 102 और 103। 102 कहाँ है? यहाँ। और 103 कहाँ है? यहाँ। अब इसको लिखेंगे कहाँ? सेंटर में। सेंटर में क्या आ रहा है? 2012, तो 2012 के सामने लिख दिया। ऐसे कैसे नेक्स्ट करेंगे हम? समझ में आया? अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है हमारा, एक तो है 103.75 प्लस 102.75, एक को छोड़ करके होगा, डिवाइड करेंगे 2 का तो अब किसका करेंगे? इन दोनों का, इसका और इसका। और उसको कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। देखो 103 प्लस 102, तो ये 206.5। अब इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 103.25। अब ये देखो 103 किसका था? यहाँ का। और 102 ये वाला कहाँ था? यहाँ का। बीच में कौन सा आ रहा? 13, तो 13 के सामने लिख देंगे। ऐसे ही सबका करना है। अब नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा? 102 और 102 ये वाला, तो ये हो रहा है 205.25 डिवाइड कर दो 2 का, तो ये हो जाएगा 102.625। अब ये किसके सामने हो गया? ये 2014 के सामने हो गया, क्योंकि यहाँ की वैल्यू ली है, यहाँ की सेंटर में ये है। समझ में आ गया? तो ऐसे करना है। अब दे देंगे 102.50 प्लस 103, तो ये हो गया 205.50 डिवाइड कर दो 2 का,
तो ये हो गया 102.75। अब ये देखो ये कहाँ आएगा, ये एक यहाँ की वैल्यू ली, एक यहाँ की ली, तो 15 के सामने आ गया। लास्ट 103 प्लस 104.25, तो ये हो गया 207.25, डिवाइड कर दो 2 का, तो आ गया 103.625। अब ये किसके सामने हो गया, एक यहाँ की वैल्यू ली, एक यहाँ की ली, तो 2016 के सामने, बस आगे तो है नहीं। तो सेंटर्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज काम चलेगा नहीं, क्योंकि ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे। आगे खुशबू समझ में? ओके, चलिए ठीक है।